बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन बुक 7 यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ आ जाए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है जी क्वेश्चन नंबर 7 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैसे तो आपको पता है 503 मल्टीप्लाई 503, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अलजबरा है, अलजबरा में हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। तो चलते हैं जी रजिस्टर पे और इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें 503 मल्टीप्लाई 503, तो आपको पता है दो सेम चीज़ें हों तो उनको हम स्केयर में लिख सकते हैं। तो अब ये भी आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ कि 500 प्लस 3 जो है, यानी कि 503 को हम लिख सकते हैं 500 प्लस 3। जहरी सी बात है, 500 में अगर 3 प्लस करें तो तभी 503 बनता है होल स्केयर। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी याद होगी, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, वी नो डैट ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये हमने आइडेंटिटी पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो अब ये देखें कि ए की जगह पे हम यूज़ करेंगे जी 500 और बी की जगह पे हम यूज़ करेंगे 3। तो पूरी आइडेंटिटी में यहाँ पे 500 ए आ रहा है, वहाँ पे 500 का स्केयर आ जाएगा। आगे 2 फार्मूले वाला, ए की जगह पे 500, बी की जगह पे 3, और आगे बी का स्केयर है तो 3 का स्केयर आ जाएगा। ओके जी। तो अब ये देखें कि 500 का स्केयर जो है असल में 500 मल्टीप्लाई 500। तो यहाँ पे मैंने 500 मल्टीप्लाई 500 किया हुआ है। ये 500 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2,50,000। ओके जी। इसके बाद हमारे पास ये तीनों टर्म्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 3, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3000 आता है। ये देखें 5 2 ज़ार 10,000 बन जाएगा और 1000 3 ज़ार 3000, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 9। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2,53,009। ओके जी। इसका मतलब 503 को 503 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2,53,009। ओके जी। तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 भी है। अब ये देखें 1005 यानी कि 1005 है, तो ये भी दोनों हैं, तो इनको भी हम स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि 1000 में अगर 5 प्लस करें तो तब 1005 बनता है। तो इसमें भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वी नो डैट ए प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे देखें जब हम ये स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास 1000 का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्केयर। तो अब 1000 का स्केयर हम देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, ये हमारे पास आ जाएगी जी 160। अब ये आपको पता है कि 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये देखें तो जितनी ज़ीरो होती हैं वो आगे ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास, चूँकि 1000 में 3 ज़ीरो होती हैं तो 3 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6 ज़ीरो आ जाएंगी। फिर 1000 मल्टीप्लाई 2, 2000 मल्टीप्लाई 5, 10,000। ओके जी। 10,000 में आगे हम 5 का स्केयर क्या आ जाएगा 25। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है जी। इसके बाद 904, तो इसको भी सेम स्केयर लगाएंगे, और ये 904 है तो इसको हम लिख सकते हैं 900 प्लस 4 होल स्केयर। तो यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्केयर। तो ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 817216। ओके जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करें। इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मींस के ये हमें स्केयर की जो आइडेंटिटी हैं वो ओपन करके दी हुई हैं, हमने इनको क्लोज करना है। ओके जी। तो बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमने एक क्वेश्चन पीछे भी किया था, आपको याद है। हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो दरमियान वाली वैल्यू उसको 2 इक्वल पार्ट्स में चेंज कर लें। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है,
12 को हम लिख सकते हैं -6xy और -6xy। ये बात याद रखना कि अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आएगा। ठीक है जी। अब ज़रा गौर करें, यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू वैल्यू में से कुछ कॉमन आता है तो उसको निकाल लेंगे। अब दोनों नंबर 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, एक तो 3 कॉमन आ गया, इसके अलावा दोनों वैल्यू में x मौजूद है तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x स्क्वायर है और इधर x है, तो कॉमन वही होता है जो स्मॉलर पावर होती है, तो स्मॉलर पावर 1 है, तो इसलिए हम सिर्फ x को कॉमन लेंगे। अब 9 को 3 पे डिवाइड करें, 3 आएगा। 2x थे तो एक x कॉमन चला गया, पीछे एक x रह गया। यहाँ पे हमारे पास 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आता है, x कॉमन चला गया, पीछे y रह गया, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 3x - 2y। उसके बाद लास्ट वाली दोनों वैल्यू को चेक करें। इसमें एक चीज़ तो ये देखें कि यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन आएगा। ठीक है, जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि पहले प्लस था और अब क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोनों नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं और साथ में y भी कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे और साथ में y कॉमन लेंगे। ओके जी। एक और बात आपको बता दूं कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये अगर आपकी सेम आ रही है तो मतलब कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जी ये वाली वैल्यू जो ब्रैकेट वाली है इसको कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये कॉमन ले ली, ये भी इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, ये हम कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगी 3x - 2y, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये दोनों सेम आ गई हैं तो इनका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ओके जी, 3x - 2y होल स्क्वायर। तो इस तरह ये हमने सिंप्लीफाई कर दी। दूसरे पार्ट में हम बढ़ते हैं, तो ये देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि तीनों वैल्यू में 4 कॉमन है, क्योंकि तीनों नंबर जो हैं वो 4 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम 4 कॉमन लेंगे। अगर 36 को 4 पे डिवाइड करें तो 9 आता है, 24 को 4 पे डिवाइड करें 6 आता है, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आता है। ठीक है जी। तो अब हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये हम -6 को 2 इक्वल पार्ट्स में चेंज करेंगे तो -3 तो इसी तरह हम जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, दोनों नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं, a कॉमन आ जाएगा, 3a कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो आपने 1 कॉमन ले लेना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ओके जी। तो अब ये देखें, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा अंदर 2a - 1। अब ये दोनों वैल्यू सेम हैं तो इनका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में ये 4 जो है ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही है। आपने क्या करना है, -8xy को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, यानी कि -4xy - 4xy। सेम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। ठीक है जी, फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया जी, हमने क्या लिया, 4x, अंदर रह गया 4x - y। नेक्स्ट 2 में से हमने y कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 4x - y। अब 4x - y कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 4x - y। तो ये दोनों सेम है तो इनका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। इससे आगे हम पार्ट नंबर 4 पे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी हमने क्या करना है जी, यही काम करना है कि दरमियान वाली वैल्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में चेंज कर लेना है, -10ab - 10ab। तो अब हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यू जो हैं उनमें से कॉमन लेंगे 2a कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2a - 5b। इसी तरह नेक्स्ट 2 वैल्यू में से हम कॉमन लेंगे जी, दोनों नंबर 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, -5b कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा 2a - 5b। तो अब 2a - 5b को कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 2a - 5b, तो इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे कि दरमियान वाली वैल्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में चेंज करेंगे, तो -3xy - 3xy, और फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x - 3y, और नेक्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x - 3y।
तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा x माइनस 3y। तो ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो इनका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि यूज़ फार्मूलाज टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, हमने ए की वैल्यू को सिर्फ इसके अंदर ये फार्मूले दिए हुए हैं इनके अंदर पुट कर देने हैं। ए बी सी जो भी हमें वैल्यू दी होगी उनको हमने पुट करना और सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1/5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे 1/5 पुट कर देंगे। यहाँ पे ए का स्क्वायर था तो ये 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ओके जी, तो अब ये करेंगे कि 1/5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 5 का स्क्वायर 25। तो अब ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रह गया 1। ठीक है, इसके बाद ये 5 1s आर 5 2s आर 10, यहाँ पे -2 और +1। ओके जी, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है ये हमारे पास एक ये +1 है और एक ये +1 है, तो 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, -2। तो 2 - 2 = 0। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा जी, इसमें भी हमने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करते हैं जी, ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू 1 है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे 2 आ जाएगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 + 1 3 आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा +26। अब हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को प्लस करेंगे जो हमारे पास प्लस होने वाली वैल्यू। ये 36 और 26 दोनों क्या हैं, प्लस हो रही हैं। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 + 6 12 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 + 2 5 5 + 1 6 62 बन जाएगा। 62 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें हमारे पास ये पूरी एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें एल एम और एन यूज़ हो रहा है। एल की जगह पे 1/2 पुट करना है, एम की जगह पे 1/3 और एन की जगह पे 1/4 पुट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे एल है एल की वैल्यू, जहाँ पे एम है एम की वैल्यू और जहाँ पे एन है एन की वैल्यू। सेम इसी तरह हम करते जाएंगे। अब आपको पता है ब्रैकेट के अंदर 1/2 + 1/3 है तो इनका 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 1s आर 3 और 2 1s आर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 5/6। इसी तरह इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। पहले तो ये हम कैंसिल कर लेंगे, 4 1s आर 4 और 4 12s आर, यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया। ठीक है जी, और ब्रैकेट के अंदर हम इसी तरह प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/6 और आगे हमारे पास 1/4। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है तो 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि यहाँ पे भी अगर कोई कैंसिल आउट होते हैं तो उनको हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जी कैंसिल आउट, ये देखें 5 का स्क्वायर 25 आ गया और 36 का स्क्वायर 36। 36 से कैंसिल, सिर्फ 25 रह गया। ओके जी, इधर हम 6 1s आर और 6 2s आर, तो 2 5s आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और आगे +1, तो 26 + 1 क्या बन जाएगा, 27 बनेगा। 25 + 1 हमारे पास 26 बन जाएगा, -10 करेंगे तो 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम ऐसे आ गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम माइनस का फार्मूला लगाएंगे, उसमें हम प्लस का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि दोनों में हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि प्लस का फार्मूला लगाएं या माइनस का फार्मूला लगाएं, हमें हमारा क्वेश्चन फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पे मैंने प्लस का फार्मूला लगाया, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे माइनस का फार्मूला लगाऊंगा। तो ये देखें
क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वैल्यू दी गई है 57 मल्टीप्लाई 57, तो इसका हमने आंसर निकालना है। तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और इसको आप अगर प्लस का बनाना चाहते हैं तो 50 प्लस 7 कर लें, अगर माइनस का बनाना चाहते हैं तो 60 माइनस 3 करें। तो मैंने इसको माइनस में यूज़ किया है, तो ये 60 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 57 ही आता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं वी नो डैट ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ होगा, होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे 60 यूज़ करेंगे, और जहाँ पे बी है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये ए का स्क्वायर, ये -2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर हमारे पास 3600 माइनस 360 प्लस 9। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3249। इसी तरह ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, लेकिन चूँकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर पूरे पार्ट्स किया करें, तो मैं इन तमाम पार्ट्स को कर रहा हूँ, लेकिन जैसे वो किया है वैसे ही करूँगा, थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँगा। ये 994 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 6, ठीक है जी। तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इस पर आप फार्मूला वही अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया कि माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे। माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे तो ए की जगह पे 1000 आ जाएगा, बी की जगह पे 6 आ जाएगा। तो इसको हम जब फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 988036। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 997 मल्टीप्लाई 997, तो इनका होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास 10,000 माइनस 3 आ जाएगा, तो इस पे भी हम माइनस का फार्मूला लगाएंगे। माइनस का फार्मूला लगाने के बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9994009। ओके जी। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है कि अगर इफ़ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2 हो, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2 देन शो डैट, हमने ये तीनों को शो करना है कि ये वाकई में इनके इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो इनको देखते हैं जी, इनको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, हम इस वैल्यू का क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे इस वैल्यू का। तो जब स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a जो है a से कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा -2। अब ये -2 आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर आप इक्वल से दूसरी साइड पे किसी चीज़ को ले जाते हैं तो वो अपोजिट साइन में चली जाती है। अगर माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये -2 इधर है तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो 4 + 2 क्या बन जाएगा, 6। तो ये फर्स्ट तो आपने शो कर लिया कि ये किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है। ये देखें, ये फर्स्ट आपने शो कर लिया। ओके जी। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आपने बताना है जी, वो कहता है कि अगर a माइनस 1/a इज इक्वल टू 2 हो तो आपने शो करना है कि a4 + 1/a4 इज इक्वल टू 34। तो हमने अब ये प्रूव करना है। तो ये देखें, सेम उसी तरह हम जैसे हमने ऊपर वाला किया है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 6 आ जाएगा। 6 आंसर आने के बाद हम दोबारा अगेन इसका जो ये वाली वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, इसका हम अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, अब ये देखें प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस है। तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a4 बन जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, सिर्फ 2 रह जाएगा। प्लस 1/a4 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ओके जी। तो अब ये 2 हमारे पास इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 34। तो इस तरह हमने ये भी शो कर लिया कि ये इक्वल टू क्या आता है, 34 आता है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। आपने बड़े ध्यान से, हमने a + 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 जो है वो प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास a माइनस 1/a है, ठीक है। अगर a + 1/a होता तो हम सिर्फ स्क्वायर ले लेते, लेकिन यहाँ पे हमें एक बार जैसे पार्ट नंबर 1 किया है वैसे ही हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। ओके जी। अब हम क्या करेंगे, इस साइड को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो इसमें मिसिंग क्या है, अगर हम प्लस का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है।
दरमियान में प्लस 2ab नहीं है, तो हम प्लस 2ab क्या करेंगे, एडिंग प्लस 2ab ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइडों पे 2 इंटू ए की जगह पे a आएगा और b की जगह पे 1/a आएगा, इनको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन गया। ठीक है, इसको जब हम क्लोज करें तो a प्लस 1/a होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर हम a को a से कैंसिल आउट करेंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा। 6 प्लस 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, 8। तो इस तरह हमारे पास ये भी प्रूव हो गया कि a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 8 है। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनको एक दूसरे के साथ क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने किए हुए हैं, इनको ज़रा देखें। ये आप देखें, फर्स्ट 2 को आप देखें पहले, a प्लस 1 a माइनस 1। तो आपको एक आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि ये देखें, अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो वो किसकी इक्वल होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a का स्केयर माइनस b के स्केयर की जगह पे क्या आएगा, 1 का स्केयर। तो जब हम सॉल्व करेंगे a स्केयर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है। अब हम इसको साथ अटैच कर लेंगे। तो अब ये देखें, फिर से एक माइनस की और एक प्लस की है, तो फिर से a स्केयर का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, a स्केयर का स्केयर क्या आएगा, a4 और माइनस 1। तो इस तरह हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में भी हम सेम इसी तरह करेंगे। दूसरे पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, इन दोनों का स्केयर बनेगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अब हम इसको अटैच इसके साथ करेंगे, तो ये a का स्केयर ये a4, b स्केयर का स्केयर b4। इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखें, a4 का स्केयर, a4 का स्केयर लेंगे तो ये 8 a8 बन जाएगा, b4 का स्केयर लेंगे तो b8 बन जाएगा। क्योंकि जब डबल पावर होती है ब्रैकेट में तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 8 बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हमने क्या करना है, पहले इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो 2 का स्केयर 4p स्केयर माइनस 9q स्केयर। अब हम इसके साथ अटैच कर लेंगे तो ये 4p स्केयर का स्केयर ये बन जाएगा 16p4, और 9q स्केयर का स्केयर क्या बनेगा जी, 81q4। इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे 16p का स्केयर, ठीक है, और 81q4 का स्केयर। तो जब हम इन स्केयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256 p की पावर 8 बन जाएगी, और साथ में 65 61 क्यू की पावर 8 बन जाएगी। इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कि आपके पास ये 81 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर है, इसको आपने क्या करना है, 2 टर्म में चेंज करना है। तो आपको पता है यहाँ पे आपने ये चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है, आपने ये देखना है। 81 किसका स्क्वायर होता है जी, 9 का। इनका होल स्क्वायर हम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 9p होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ओपन करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसी तरह 49 किसका होता है, 7 7 जार होता है। ठीक है, तो ये 7q का स्क्वायर। अब ये देखें कि हमने अब उस आइडेंटिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन किया उसके बिल्कुल अपोजिट चलना है। हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में चेंज करेंगे। तो अब आ जाएगा क्यूब 9p प्लस 7q और 9p माइनस 7q, यानी कि ये वाली वैल्यू दोनों को हम एक बार प्लस की शक्ल में और एक बार माइनस की शक्ल में। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 टर्म्स स्क्वायर। ये हमें 2 टर्म दी हुई हैं, इनको हमने दोबारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। 13 को हमने 2 टर्म में चेंज किया था, अब हमें 2 टर्म दी हुई हैं, हमने सिंगल टर्म में चेंज करना है। तो देखते हैं जी इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। ये पहली रकम सेम है, दूसरी भी सेम है, ठीक है, और दरमियान में एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो 3a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर हमारे पास 9a स्क्वायर बन जाएगा माइनस b स्क्वायर। इसी तरह दूसरे पार्ट में 5a स्क्वायर और 3b स्क्वायर, हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास तीसरा पार्ट जो है उसको हम अगर देखें तो वो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y।
तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम बढ़ेंगे जी अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो एमसीक्यूज़ में जाकर देखते हैं हमने क्या सॉल्व करना है जी। एमसीक्यूज़ हमारे बिल्कुल सिंपल से हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए हैं, अच्छे से याद किए हैं, तो आपको बिल्कुल उसमें किसी में भी इशू नहीं बनेगा। मैंने सॉल्व किए हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा कि आपने इनको किस क्वेश्चन से करने हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ आ गए हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 वो कहते हैं सिंप्लीफाई। इनको सिंप्लीफाई करें तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर आपने किया 12, इसका पार्ट नंबर 2 और 3 किया है। ठीक है, उसी तरह आपने उसको सॉल्व करना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाला पार्ट। ठीक है जी, ये डी वाला पार्ट आप इसको टिक कर लें, P8 माइनस Q8। ओके जी, क्योंकि आप पहले इन दोनों को ले लेंगे, प्लस का और माइनस का, इनको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसको इसके साथ करेंगे तो P4 माइनस Q4, तो फिर उस आंसर को इसके साथ लेंगे तो P8 माइनस Q8 आ जाएगा। दूसरे में वो कह रहे हैं कि एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। अगर आप इन दोनों के स्क्वायर को ओपन करें और फिर प्लस करें तो आपके पास 10x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर, तो उसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। ओके जी, अब हम तीसरे एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। तीसरा एमसीक्यूज़ है हमारा, द कॉस्ट ऑफ ईच कैन बीन्स इज द x/2 माइनस y/z। एक बीन्स की जो वैल्यू है वो x/2 माइनस y/z है। तो वो कहते हैं कि इतने उसने लिए हैं z+2, तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला, xz/2 एंड माइनस y प्लस x माइनस 2y/z। ओके जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपने इन वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है, जितनी भी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। ओके जी, इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज़ भी ख़त्म हुए, हमारे क्वेश्चन भी ख़त्म हुए। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 10 लेकर आएंगे। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। तो ये सारे पार्ट जो हैं मैंने सॉल्व किए हुए हैं एमसीक्यूज़ के। ये भी एमसीक्यूज़ सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, और ये भी एमसीक्यूज़ सॉल्व किया था, और यहाँ पे भी वैल्यू मैंने फाइंड की थी। तो ये हमारे पास 3 आंसर आया था। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।